आज यहाँ पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचंड प्रदर्शन किया गया है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ। और हमारे साथ यहाँ पर रविंदर नेगी मौजूद हैं जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जिन्होंने चुनाव लड़ा था। आइए उनसे बात करेंगे। मनीष सिसोदिया तो खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं वो, और इस तरह के अब आरोप भी लगा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट आया है कि बीजेपी के लोग मुझे मैसेज दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तोड़ दो और बीजेपी आपके सारे सीबीआई और ईडी के केस बंद करवा देगी। अगर देश में अगर सबसे झूठी पार्टी और महाझूठा कोई दल है तो आम आदमी पार्टी दल है, जिसका मुखिया केजरीवाल है, जो सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है और रात को कुछ बोलता है। रोज बयान बदलते हैं। और सिसोदिया जी, सीबीआई ने जब से केस दर्ज करा तो बौखला रहे, उस मछली की तरह बौखला रहे। जो मछली पानी तो है नहीं, ऐसी फड़फड़ा रही है, वो हाल है। जब पूरा देश कोरोना काल की मार झेल रहा था, जब दिल्ली में तराई तराई मची थी, लोग वेंटिलेटर का इंतजाम कर रहे थे, लोग ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे थे, दवाई का इंतजाम कर रहे थे, खाने का इंतजाम कर रहे थे, ये लोग शराब माफियाओं के ये साइन कर रहे थे उनको ठेके देने के लिए। पंजाब के शराब माफिया को ठेका दिया। 144 करोड़ रुपए लीकर फीस जो हमारी गाड़ी कमाई है, जिसका टैक्स देते हैं, वो लीकर माफिया को माफ किया। हम पूछ रहे हैं कि भाई आपने माफ क्यों किया? हम कहते हैं कि शराब माफिया को 144 माफ क्यों किए, पर ये कहते हैं ये शिक्षा की बात करने लग जाते हैं। जब इनसे पूछा जाए कि भाई 25 साल से 21 साल उम्र क्यों करी शराब नीति में, ये स्वास्थ्य की बात करते हैं। सीधी बात करने में ये डरते हैं, असमर्थ हैं। और दुनिया जानती है ये लोग तिहाड़ जेल की हवा खाने वाले हैं। जिस प्रकार सत्येंद्र जैन को ये क्लीन चिट देते थे, ये कहते थे हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, आज 4 महीने से जेल में सड़ रहे हैं। ऐसे ही इनका ये शिक्षा मंत्री जो जल्द से जल्द जेल में जाने वाला है। वो तो इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ। ये मनीष सिसोदिया लिख रहे हैं मैं जो है सर कटा सकता हूँ लेकिन इन षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। भाई महाराणा प्रताप के वंशज तो हम भी हैं, पर ये लोग महाराणा प्रताप को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग जो असामाजिक लोग हैं, जो महाराणा प्रताप ने जितना कुछ किया देश के लिए, उसका 1% भी सिसोदिया का निजी नहीं है। ये गलत नाम लेते हैं और दुनिया जानती है जो भ्रष्टाचार में डूब रखे हैं, जो स्कूल घोटाला, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो सिर्फ 144 करोड़ शराब की बात आई है। अभी आने वाले समय में शिक्षा भी बात आएगी, जहाँ 5-5 लाख रुपए कमरों में 28 लाख रुपए लगाए। अगर आप ईमानदार हैं तो शिक्षा पॉलिसी आपने लीकर पॉलिसी क्यों बदली भाई? अगर ईमानदार, आप कट्टर ईमानदार बताते हैं तो क्या जरूरत पड़ गई आपको? पॉलिसी लाए फिर पॉलिसी चेंज कर दी, तो कहीं ना कहीं दाल में तो काला है, तभी तो आपने पॉलिसी चेंज करी, नहीं तो पॉलिसी चेंज नहीं करते आप। एक तरफ सीबीआई की इस लीकर पॉलिसी को लेकर जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अब एक और डीटीसी का घोटाला खुल करके सामने आ रहा है कि 1000 डीटीसी की बसों की जो खरीद फरोख्त हुई है उसमें भी कुछ जो है नियमों की अनदेखी हुई है। भाई डीटीसी 21,000 करोड़ के घाटे में है और डीटीसी बंद होने के कगार में है। डीटीसी को बेड़ा गर्क करने का कोई हाथ किसी सरकार ने करा तो इस सरकार ने करा। 2015 के बाद डीटीसी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है। आज जो 1000 बसें खरीदी उसमें बहुत बड़ा स्कीम है और वो जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज होने वाला है। और आपको याद होगा जो शिक्षा की बात करते हैं, जो कमरों में 28 लाख रुपए लगाए, वो भी मुकदमा दर्ज हो चुका है ईडी में। और ऐसे कई घोटाले दिल्ली में आने वाले हैं। पिछले 8 सालों में जो घोटालों की एक नई श्रृंखला इन्होंने बनाई है, ये जनता जानेगी अब। लेकिन आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा रही है कि अब गुजरात में इलेक्शन है, हमें गुजरात जाने से रोका जा रहा है, इसलिए इस तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। भाई ये तो जब उत्तराखंड में चुनाव थे, ये तब भी कहते थे कि हमें उत्तराखंड जाने से रोका जाता है। यूपी में जो हुआ था, उत्तराखंड में 70 सीटों में 67 सीटों में जमानत जब्त हुई और यूपी में 403 में से 303 सीट में जमानत जब्त हुई। इनका जीरो खाता होता है। आज ये बात करते हैं मोदी जी टक्कर लेते हैं लोकसभा में, जीरो खाता है इनका, जीरो खाता। ये बात खाली झूठ बोलने में विश्वास करते हैं और लोगों को बल लड़ाने में विश्वास करते हैं। इन पर धरातल में कुछ नहीं है। सिर्फ बिजली हाफ और पानी माफ के जरिए सरकार में आए और खोखले वादे करे, और खोखले इनके इरादे हैं और कुछ नहीं है। एक और आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि जो इनका दिल्ली का शिक्षा मॉडल है पूरी दुनिया में अब दिखाया जा रहा है, इसलिए जानबूझ करके जो है सीबीआई का हथकंडा अपना करके बीजेपी जो है इनको डिफेम करना चाहिए। भाई सत्ता में आई, इन्होंने कहा कि हम 500 स्कूल नहीं खोलेंगे। मुझे सिसोदिया साहब बता दें कि 2015 के बाद कौन सा नया स्कूल खोला है दिल्ली में? आज स्कूल बंद हो गए, 18 स्कूल बंद हो गए जब से इनकी सरकार आई है। और 24,000 पदों रिक्त खाली है टीचरों के, भरते नहीं है। 80% स्कूलों में साइंस नहीं है, कॉमर्स नहीं है 80% स्कूलों में। और पूरे देश के 31वें नंबर में स्कूल आता है, पूरे देश में 31वें नंबर में इनका स्कूल आता है। और 1200 स्कूल में से 1000 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 22 प्रिंसिपल नहीं है। कौन चला रहा है स्कूल?
सिर्फ झूठी बातें करते हैं, लीपा पोती कर दी और कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं, धरातल में कुछ नहीं है। अब बीजेपी लगातार जो आंदोलन कर रही है, आगे क्या मांग है भारतीय जनता पार्टी? भाई हमारी मांग है, हमने सत्येंद्र जैन जब गिरफ्तार किया हमने बोला इनको बर्खास्त करा जाए, पर ये पहली देश को आज़ादी के बाद पहली कोई सरकार है जिसका स्वास्थ्य मंत्री जेल में है और जेल से फाइलें साइन कर रहा है। मतलब कितना दुर्भाग्य है देश का। पहले जब जसवंत सिंह जब हमारे रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, एक केस लगा उन्होंने तुरंत पद छोड़ दिया, पर ये लोग इतने बेशर्म हैं, पूरे केस लगने के बाद भी ये पद नहीं छोड़ते। और हमारी मांग है जब तक इस्तीफा नहीं देगा ये आंदोलन चलते रहेगा। ये थे हमारे साथ रविंदर नेगी, जो पटपड़गंज विधानसभा से मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से। और यहाँ पर जो है इन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पर, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर, चाहे फिर वो शिक्षा व्यवस्था हो या फिर अब डीटीसी का घोटाला जिस तरह से खुलकर सामने आ रहा है, उसको लेकर यहाँ पर तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या बोले? आज ये प्रदर्शन के लिए इस जब से शराब नीति आई है पूरी दिल्ली भाजपा इस पे लगी हुई थी। जिस तरीके हमारे बच्चों के परिवारों के संस्कारों के साथ खिलवाड़ हो रहा था, गलियों के ऊपर जिस तरीके के ठेके खोले जा रहे थे, एक के साथ एक बोतल फ्री हो रही थी, और हमने पहले दिन ही कहा था। और हमारे एलओपी रामवीर सिंह विधूड़ी जी ने विधानसभा से लेके और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने घर घर जाके गलियों तक हमने पूरा इसका प्रचार किया कि ये गलत शराब नीति है, इसमें बहुत भ्रष्टाचार है और इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। लेकिन इन्होंने नहीं लिया, सीबीआई इंक्वायरी हुई है तब इन्हें वापस लेनी पड़ी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी बोल रही है कि 2024 में अब अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, झूठे ख्वाब देखने का तो सबको अधिकार है, कोई भी देख सकता है, लेकिन भारत की बात तो बाद में कहना। अगर हम दिल्ली की करें, जहाँ स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए थे, वहाँ स्कूल कॉलेज तो खुले नहीं, बल्कि 31 स्कूल बंद हो गए। दिल्ली की सड़कों की हालत आप देख लो क्या हो गई। जहाँ शिक्षा की बात करते हैं, दिल्ली की सड़क के कोने कोने पे दारू यहाँ के ठेके खोले गए। उसके बाद 1400 करोड़ का घोटाला करा गया। जहाँ स्कूल के अंदर 5 लाख रुपए लगने चाहिए थे, वहाँ 28 लाख रुपए लग रहे हैं। मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति है जिसने बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र के पैसे खाए हैं, और जहाँ जो पैसा शिक्षा के क्षेत्र में लगना चाहिए था वो उसके जेब में गया है। 1400 करोड़ रुपए का घोटाला करा है। पूरे भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सिसोदिया को इस्तीफा देना चाहिए, और सत्येंद्र जैन जैसे नाटक कर रहे, अरविंद केजरीवाल नाटक करने वालों की अब कहानी खत्म होने वाली है, बहुत जल्द खत्म होने वाली है। आज आप फिर से जो है सड़कों पर उतरे हैं, दिल्ली भाजपा सड़कों पर उतरी है, लगातार जो है उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो एक तरफ तो सीबीआई की जांच चल रही है, फिर भी यहाँ पर इतना प्रदर्शन क्यों? सीबीआई की अपना काम करेगी, भाजपा संगठन के नाते अपना काम करेगी, क्योंकि ये सफ़ेद झूठ बोलते हैं। आप जब न्यूयॉर्क टाइम में और खलीज टाइम में पैसे देके अपना विज्ञापन छपवा सकते हो, तो यहाँ पर तो ये झूठ बोलकर हमेशा यही, और ये शब्द आपने सुना होगा, कट्टर ईमानदार, मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये शब्द सुना है। ये शब्द इनकी देन है, और लोगों को कट्टर ईमानदार बता के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ताकि लोग यहाँ के जो मैसेज है भाजपा का मैसेज कि केजरीवाल एक भ्रष्ट सरकार है, ये भ्रष्ट व्यक्ति हैं, इनके भ्रष्ट मंत्री हैं, ताकि ये मैसेज आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच तक जाएं, ताकि लोगों को पता चले कि हमने कितना गलत मुख्यमंत्री चुना है। धन्यवाद।